हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम अब लेके आ चुके हैं आप सबके लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी की एक और शानदार सी क्लास, जिसमें हमारा आपसे प्रॉमिस है कि इस टॉपिक में हमारे दिए गए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे टॉपिक से ही देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा शानदार सा टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। इसमें हम आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिसमें आप विलोम शब्द का क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ के ही नहीं आओगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक विलोम शब्द। मगर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक बात ध्यान में रखना है कि हमको ये बड़े ही ध्यान से ये विलोम शब्द पढ़ने हैं, क्योंकि हमारी क्लास में लगभग 50 से 70 के बीच में विलोम शब्द होने वाले हैं। और हमारी गारंटी है कि इसके बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमारी इस एक वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा। विलोम शब्द का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझ समझ के विलोम शब्द याद करने की कोशिश करें। तो जो सबसे पहले हमारा शब्द है वो है उदार। उदार का विलोम शब्द होता है कृपण। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। तो उपयोग का होता है दुरुपयोग। अगला शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। इसी प्रकार उच्च का होगा निम्न। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उदयाचल का मतलब अस्ताचल। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। एक तंत्र का होता है बहुतंत्र। एड़ी का होता है चोटी। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। इच्छा का होता है अनिच्छा। और आप सब ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करने के लिए आते हैं, उस हिसाब से भी याद रखें। जैसे कि इसमें शब्द दे रखा है ऐतिहासिक, इसको शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है। उत्तरायण को शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है। उत्तीर्ण को शुद्ध रूप से कैसा लिखा जाता है। कई बच्चे होते हैं जो ता के ऊपर ये रा उड़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये डा के ऊपर उड़ता है। तो और एक और शब्द है जैसे कि उत्कृष्ट है, इसको भी हमको देखना है। वर्तनी की दृष्टि से भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि विलोम शब्द की दृष्टि से है। तो हम सबको एक बड़ी ही ध्यान से इन सब सारे शब्दों को देखना है। विलोम शब्द की दृष्टि से तो देखना ही देखना है, पर वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध रूप में जब हमसे पूछा जाएगा तो उसके लिए भी हम सबको इसका ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो हमारा पहला शब्द है एकत्र। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, और विकीर्ण होता है उसका विलोम शब्द, जिसका मतलब होता है बिखेरना या फिर अलग अलग करना। अगर आपको एकत्र की जगह पर यहाँ पे संकीर्ण भी देखने को मिले तो बिल्कुल आश्चर्य मत होना, क्योंकि संकीर्ण का मतलब ही इकट्ठा करना होता है। तो संकीर्ण मिले या एकत्र मिले, दोनों का विलोम शब्द विकीर्ण ही होता है। अगला शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। ओजस्वी का होता है निस्तेज। अगला है औचित्य। औचित्य का होता है अनौचित्य। उसी प्रकार से औपचारिक का होता है अनौपचारिक। कठोर का होता है कोमल। कल का होता है आज। क्रय का होता है विक्रय। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। गंभीर का होता है वाचाल। ग्राह्य का होता है त्याज्य। क्षणिक का होता है शाश्वत। कलंक का होता है निष्कलंक। गुप्त का होता है प्रकट। कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। कठिन का होता है सरल। गगन का होता है पृथ्वी। ग्रहीत का होता है त्यक्त। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गरल का होता है सुधा। कर्मण्य का होता है अकर्मण्य। एक का होता है अनेक। एड़ी चोटी। गुड़ अवगुड़। खंडन मंडन। चल का होता है अचल। चंचल का होता है स्थिर। जीत का होता है हार। चतुर का होता है मूढ़। मूढ़ या फिर मूर्ख, जो भी कह सकते हैं। चालाक, मूर्ख, चतुर, मूढ़, जो भी हो, मतलब चतुर का मूर्ख होता है, जो इसको हम मूढ़ भी बोलते हैं। ज्ञान का होता है अज्ञान। जल का होता है थल। जीवन का होता है मरण। नवीन का होता है प्राचीन। निर्गुण का होता है सगुण। थलचर का होता है जलचर। देव का दानव। तृप्त का अतृप्त। निर्जीव का सजीव।
तरुण का वृद्ध, दयालु का निर्दय, तीव्र का होता है मंद, निरामिष का सामिष, दिन रात, निर्माण का ध्वंस, नूतन पुरातन, नगर ग्राम या गांव जो भी हो, आप ऑप्शन के हिसाब से टिक लगा सकते हैं। ताप का होता है शीत, थोक का होता है फुटकर, दुराचारी का सदाचारी, नीरस का सरस। अब आ जाते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, बहुत ही सरल सरल दिए गए इस पेज पर। आकाश का होता है पाताल, अच्छा का बुरा, आगे पीछे, अधिक कम, अदृश्य दृश्य, अपना का होता है पराया, अनमोल का होता है सस्ता, अमृत का होता है विष, अरुचि का होता है रुचि, असत्य का सत्य, आग का पानी, आरंभ का होता है अंत, उजाला का होता है अंधेरा, ऊपर का होता है नीचे, एकता का होता है विभाजन, कड़ा का होता है मुलायम, खुशी का होता है दुख, जन्म का होता है मृत्यु, जीवित का होता है मृत, जल का होता है अग्नि, जल्दी का होता है देर, ज्ञान का होता है अज्ञान, दिन का रात, दोस्त का दुश्मन, धर्म का होता है अधर्म, धूप का होता है छाँव, नया का होता है पुराना, नरक का होता है स्वर्ग, निषेध का होता है अनुमति और निर्दोष का होता है दोषी। तो भाई ये हैं आपके टॉप 70 विलोम शब्द। आप इन सबको अच्छे से याद करके जाओगे तो मेरी गारंटी है आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी गलत करके आने वाले नहीं हो, विलोम शब्द तो कम से कम। और इन शब्दों में ऐसे भी शब्द दिए गए हैं जो उनको आपसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करवाने के क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, इसकी गारंटी हमारी है। बाकी तो सब आपके पढ़ाई पर भी निर्भर करता है, आप कैसे पढ़ रहे हो। इसको 2-3 बार अपनी आंखों के आगे निकाल दोगे तब भी आप इसको भूलोगे नहीं। तो बस आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही शानदार वीडियो लेके आते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।